नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम बात करेंगे महाकुंभ में मची तथा भगदड़ के जरिए हुई मौतों के बारे में। ये बात आज यहाँ इसलिए आवश्यक हो गई करना क्योंकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हादसे में महिला की मौत पर मुआवजा के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने हादसे में घायलों और मृत लोगों का पूरा विवरण, जिसे अभी तक सरकार छुपा रही थी, देने का निर्देश दिया है। जान लें कि बिहार निवासी याचिका की पत्नी सुनैना देवी गत 29 जनवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में घायल हो गई थी, जिनकी बाद में उनकी मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वो मुआवजे का भुगतान परिवार को करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की ट्रस्टी है, उसका दायित्व है कि नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें किसी भी नुकसान से बचाया जाए। कोर्ट ने इतना ही नहीं बल्कि सीएमओ प्रयागराज, प्राचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, स्वरूप रानी अस्पताल, सपरू अस्पताल के अलावा जिला अस्पताल तथा नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। और ये जानकारी चाहिए किस अस्पताल में कितने लोग आए, कितनों की मृत्यु हुई, कितनों का पोस्टमार्टम हुआ। आप जान लीजिए, पोस्टमार्टम किसी का नहीं हुआ। किस डॉक्टर ने इलाज किया, किसने पोस्टमार्टम किया, मौत का कारण क्या था। मौत का कारण का मतलब यह स्पष्ट बताना होगा, न कि रटा रटाया जवाब लिख देना कि सांस लेने में दिक्कत हुई और मौत हो गई या हार्ट कोलैप्स कर गया। ना, डॉक्टर को पूरी रिपोर्ट स्पष्ट बनानी होगी और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी होगी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद न केवल प्रयागराज का जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है बल्कि सरकार के माथे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आई। आप सब जानते हैं कि जिस समय ये भगदड़ मची थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुप्पी साध ली थी। ये तो कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ट्वीट आ गया और उन्होंने संवेदना व्यक्त कर दी, तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि हाँ, हादसा हुआ है। अब सरकार की तरफ से तो सब गोलमोल किया गया था, उस समय भी और अब भी। तमाम घटनाएं और दुर्घटनाएं छिपाई गई थी, डेड बॉडी छिपाई गई थी, ये सब कुछ देखा जा सकता है। मीडिया को रोका गया था। अब जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यह आदेश दिया है तो अब देखना यह है कि सरकार किन आंकड़ों को पेश करती है और किन डॉक्टरों ने मृतकों का इलाज किया, कितनों का ऑपरेशन किया, कितनों का पोस्टमार्टम किया, कितनों का इलाज किया और कितने इलाज होकर घर को वापस गए। इन सब की फेहरिस्त हाई कोर्ट के सामने रखनी होगी और जिनके साथ घटना दुर्घटना हुई है उनको सरकार मुआवजा दे, इसके लिए भी पहल करनी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।